का दैनिक मन्ना। प्रेज द लॉर्ड। नया दिन नई उम्मीद में आप सभी का स्वागत है। आज के वचन को लेकर हम ध्यान करेंगे। न्यायों की पुस्तक उसकी 6 अध्याय 14वीं आयत को पढ़ेंगे। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिघानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? हालेलुया। परमेश्वर इसमें गिदोन इस्राएलियों को मिस्रियों के हाथ से छुड़ाने के बारे में कहता है, गिदोन के बारे में कहता है। गिदोन एक ऐसा इंसान था जो अपने फैमिली में, अपने परिवार में सबसे छोटा और सबसे अंदर से बहुत घबराया हुआ परेशान था। लेकिन परमेश्वर उसे देख के बोलता है, हे गिदोन, सूरवीर सुरमा, जो अंदर से डर में है, तकलीफ में, उसे देख के परमेश्वर बोलता है कि तू सूरवीर सुरमा है, तू क्यों डर रहा है, क्यों घबरा रहा है? जितनी भी शक्ति तेरे पास है उसे लेके जा, क्योंकि मैं जो तुझे सामर्थ्य देने वाला उसमें तू सब कुछ कर सकता है। इसीलिए कभी कभी हम अपने से ज़्यादा दूसरे लोगों पे भरोसा करके वो जब कहीं पे भी जाते हैं या किसी चीज़ के लिए जाते हैं कि वो बोलते हैं कि ठीक है मैं हूँ, आप आइए मेरे साथ। लेकिन हम भूल जाते हैं कि जो हमारा परमेश्वर है, हमारे साथ रह के बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। हम उस इंसान पर भरोसा रखना चालू कर देते हैं कि हाँ, उन्होंने बोला है तो हमारे लिए सब कुछ पूरा करेंगे। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने कहा है कि मनुष्य झूठ बोल सकता है लेकिन हमारा परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। आपके पास जितना भी बुद्धि, जितना भी समझ है, उसके साथ जितनी भी आपकी हिम्मत है, उसके साथ हमें वहाँ पे जाना चाहिए। कभी कभी हम किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो सोचते हैं कि हाँ, हमारी पहचान के द्वारा वो जॉब हमें मिल जाएगा या फिर उनके पहचान के द्वारा हमें वो जॉब मिल जाएगा। लेकिन हम भूल जाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पे वो आपसे ही जो क्वेश्चन करेंगे वो आपसे ही करेंगे, आपको उनका आंसर देना, आपके सम्मुख में, आपके सामने बैठ के वो आपसे सारे क्वेश्चन करने वाले। तो उस समय में, उस जगह पे जाते हुए परमेश्वर को अपने साथ लेके जाइए। जो बातें आपको करनी है वो समझ बुद्धि की बातें परमेश्वर आपको देने के लिए आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। किसी इंसान के ऊपर भरोसा रख के नहीं, किसी पर्सन के ऊपर, किसी बड़े उच्च अधिकारी के ऊपर भरोसा रख के नहीं जाना है। जो जितना भी आपको आता है, जितना भी आपने पढ़ा लिखा है, जितना आपके पास बुद्धि है, जितना परमेश्वर ने आपको बुद्धि दिया, उसके साथ जाइए। परमेश्वर वहाँ पे आपके द्वारा बड़े बड़े काम को करेगा। वो जॉब के साथ उस जगह पे रहने के लिए और उसके द्वारा परमेश्वर के और लोगों को आप सुसमाचार प्रचार भी कर सकते हैं और वहाँ पे रह के परमेश्वर आपके हाथ की कमाई को आशीषित भी देगा। जिस तरह परमेश्वर ने गिदोन को कहा कि हालेलुया, कि तू जितना भी तेरे पास है उसी शक्ति से तू जा। क्या मैंने तुझे ये नहीं कहा था? उसी तरह जहाँ पे भी, जिस परिस्थिति में आप जाने की ट्राई कर रहे हैं या फिर जिस मार्ग में भी आपको चलना है या कुछ नई चीज़ें आप ओपन करना चाहते हैं या अपने लाइफ में कुछ और एक नया स्टेप लेना चाहते हैं लेकिन आपको वहाँ पे डर लग रहा है, तो परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आप मुझे बल, हिम्मत दीजिए। जिस तरह आपने गिदोन को हिम्मत दे के चलाया, उसी तरह मुझे बल दे के चलाइए। मैं आपके नाम से वो काम करूं ताकि उसके द्वारा आपके नाम की महिमा हो। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में एक बड़ी गवाही बनेगा और आपके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। हालेलुया। तो परमेश्वर पर भरोसा रख के अपने हर एक काम को कीजिएगा। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। राजा, स्तुति और परमेश्वर पिता, इस वचन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, जिस तरह परमेश्वर हालेलुया आप गिदोन के साथ रहे परमेश्वर, वैसे ही हमारे साथ हालेलुया रह के प्रभु बड़े बड़े काम करने के लिए प्रभु आप सहायता, मदद कीजिए। परमेश्वर राजा, आपके नाम में सब कुछ होने के लिए प्रभु आप हमें हिम्मत, बल, सामर्थ दे के चलाइएगा प्रभु। हालेलुया। परमेश्वर, जैसे आपने अभी तक संभाला प्रभु, आगे भी संभालने के लिए परमेश्वर हर सिचुएशन से, हर परिस्थिति से खड़े रह के हमारे साथ उसमें रहने के लिए और हमें समझ, बुद्धि, ज्ञान की आत्मा को देने के लिए प्रभु आप सहायता, मदद कीजिएगा प्रभु। आगे के सारे दिन को प्रभु आपके पवित्र हाथों में देते राजा। इस छोटी सी प्रार्थना विनती को उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर मेरे स्वर्गीय पिता। आमीन।